दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज हम टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आपके सामने लेके आते हैं और हम इंग्लिश अखबार को पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम इंग्लिश अखबार को पढ़ सकें। अब ये आप जानते हैं कि इंग्लिश अखबार को पढ़ सकें यानी कि हम इंग्लिश भाषा के जानकार बन जाएंगे, इंग्लिश के शब्दों के जानकार बन जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे और हम इंग्लिश की किसी भी तरह की बुक्स हो उसको भी हम सीख जाएंगे पढ़ना, समझना। तो यही हमारा एक उद्देश्य है, इसलिए हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। क्योंकि आज संडे है, आज जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है दी स्पीकिंग ट्री की वो है नहीं। आज संडे के दिन आता नहीं है, तो आज हम एक जनरल टॉपिक लेंगे और इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम रोज एक हेडिंग लाइन लेते हैं कि इंग्लिश अखबार की हेडलाइन क्या है। तो आज संडे टाइम्स की हेडलाइन है सबसे बड़े मोटे अक्षरों में, नॉट सॉरी, सॉरी नहीं करेंगे बट थैंक्स, लेकिन धन्यवाद। सेज कहता है, कौन कहता है? जेलेस्की। जेलेस्की यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। रेडी फॉर यूएस डील, यूएस की डील करने के लिए तैयार है। दोस्तों जो हेडलाइंस होती हैं न्यूज़पेपर की, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होती हैं, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस कहानी होती है, इसलिए इसको न्यूज़पेपर में हेडिंग लिखने का तरीका यही है। तो आप समझ गए होंगे, नॉट श्योरी बट थैंक्स। सेज जेलेस्की, जेलेस्की ऐसा कहते हैं, रेडी फॉर यूएस डील, अगर यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट अगर कोई भी डील करता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा, लेकिन अमेरिका का शुक्रगुजार हूं बट थैंक्स जरूर कह सकता हूं। ऐसा स्टेटमेंट है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेस्की का। तो आज की हेडलाइंस तो ये हो गई है। अब हम चलते हैं, एक छोटा टॉपिक लेंगे जिसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और उसी ट्रांसलेशन के अंदर ये हम शब्द सीखेंगे, वहीं पर ग्रामर सीखेंगे, वहीं पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 2 के ऊपर ये आज कहानी है, हम ले रहे हैं पेज नंबर 2, यही होगा। आज हमने जो टॉपिक लिया है पेज नंबर 2 पे है, इसका एक छोटा सा टॉपिक लिया है समझने के लिए। 3 गुजरात मैन, मैन इसलिए बोला कि 3 जने हैं ये, हेल्ड फॉर स्मगलिंग लीकर, लीकर यानी दारू, दारू की स्मगलिंग करने के अंदर हेल्ड यानी पकड़े गए, 3 आदमी पकड़े गए। इनकी एक छोटी सी कहानी जिसको अपन आज ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक की कहानी को। 3 गुजरात मैन हेल्ड, 3 आदमियों को पकड़ा गया फॉर स्मगलिंग लीकर, लीकर यानी दारू, वाइन। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये, टाइम्स न्यूज नेटवर्क की न्यूज है ये, जयपुर की कहानी है। अब यहां से शुरू होती, क्या लिखा है लेखक ने। विधायकपुरी स्टेशन, पुलिस, पुलिस स्टेशन लिख जाता है, लेकिन इसने स्टेशन पुलिस लिख दिया है। तो विधायकपुरी स्टेशन पुलिस हियर सैटरडे, सैटरडे के दिन अरेस्टेड, गिरफ्तार करे हैं 3 मैन और एलिजडली स्मगलिंग इलीगल लिकर। इलीगल का मतलब होता है अवैध दारू की स्मगलिंग करने के चक्कर में 3 आदमियों को पकड़ा है फ्रॉम हरियाणा टू गुजरात इन स्लीपर बस, जो हरियाणा से गुजरात जा रही थी इन स्लीपर बस के अंदर, प्राइवेट बस होगी। पुलिस सीज्ड, पुलिस ने सीज करी यानी पकड़ी है 4 बैग्स, 4 बैग पकड़े हैं कंटेनिंग 45 बॉटल्स, जिसमें 45 बोतल थी
ऑफ इलिसिट लिकर। इलिसिट का मतलब होता है अवैध तरीके की, गलत तरीके की लिकर, लिकर यानी दारू। ऑफिशियल सेड, ऑफिसरों ने कहा है, पुलिस के ऑफिसरों ने कहा है, दी मेन, मेन यानी बहुत सारे आदमी, वुड परचेज लिकर। वुड का मतलब होता है संभावना, उन्होंने परचेज करी होगी लीकर इन हरियाणा एंड ट्रांसपोर्ट इट, और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू गुजरात। वेयर दे सोल्ड, वहां पर वो लोग बेचते हैं, इट एट डबल द प्राइस, डबल प्राइस के ऊपर वो लोग बेचते हैं। यहां पर देखेंगे तो एक ग्रामर की मिस्टेक है, वेयर दे सोल्ड, यहां पर पास्ट टेंस में चला गया, जबकि पास्ट टेंस में नहीं जाना चाहिए, वेयर दे सेल आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। डीसीपी, डीसीपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ, साउथ साइड का। दिग्जेंट आनंद उनका नाम है, क्योंकि नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना गया है। द अरेस्टेड इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स यानी अलग अलग आदमियों को पहचाना गया है, उनके नाम है एज दैमोर पार्वत भाई। पहले वाले का नाम 36 उम्र है, दूसरे का नाम दैमोर वैनराज भाई, उसकी 27 उम्र है, एंड मालीवाद रमेश भाई, सना भाई, उसकी उम्र 20 है। ये तीन आदमी को पकड़ा है। ऑल रेजिडेंट्स ऑफ महिसागर गुजरात, वो गुजरात के हैं। जब भी एड्रेस बताते हैं तो प्रत्येक जगह के आगे कोमा लग जाती है, ऐसा नियम है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, दी थ्री मेन बोर्डेड, बोर्डेड, तीन जो आदमी हैं वो बोर्डेड, बोर्डेड का मतलब बस में सवार हुए, बोर्ड हुए, इस स्लीपर बस में इन मानेसर, मानेसर में गुड़गांव में, गुड़गांव। कैरिंग, अब कैरिंग आईएनजी लग गया, यानी साथ लेते हुए, बैग्स फील्ड विद लिकर, दारू के बैग उनके साथ थे। देयर प्लान वाज टू रीच जयपुर, उनका प्लान जयपुर पहुंचने का था। कलेक्ट दी कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब होता है वो सामान, उस सामान को कलेक्ट करते हुए दी कंटिन्यू देयर जर्नी टू गुजरात, उनका प्लान था कि वो गुजरात पहुंच जाएंगे। ऑफिसर्स इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्ट का मतलब होता है उसको जांच में ले लेना। ऑफिसर्स ने इंटरसेप्ट यानी उन्होंने जानकारी करी कि सस्पेक्ट से, उन लोगों को सस्पेक्ट बता दिया गया है। एज दे गॉट ऑफ, गॉट ऑफ का मतलब होता है बस से उतरता ही, जैसे ही वो बस से नीचे उतरे उन्होंने उनको संदिग्ध देखा। दी बस एट ए बस स्टैंड इन विधायकपुरी एरिया, विधायकपुरी एरिया में वो उतरे। ए सर्च ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, कि ये आए कहां से, बिलोंग करते हैं। लीड टू डिस्कवरी ऑफ 45 बॉटल्स, कि ये कहां से आए हैं, इस इंक्वायरी के अंदर 45 बोतल पकड़ी गई। ऑफ हरियाणा मेड लिकर, हरियाणा की बनी हुई दारू की 45 बोतल पकड़ी गई। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब होता है इंक्वायरी या पूछताछ को इंटेरोगेशन कहते हैं। पूछताछ के दौरान दी मैन एडमिटेड, मैन एक नहीं है तीन है, एडमिटेड उन्होंने स्वीकार कर लिया दैट दी रेगुलर ट्रांसपोर्टेड लिकर, कि वो लोग रेगुलरली ट्रांसपोर्टेड करते हैं। रेगुलरली ट्रांसपोर्टेड, उन्होंने रेगुलर ट्रांसपोर्ट यानी दारू लेके गए हैं फ्रॉम हरियाणा टू गुजरात, यूजिंग स्लीपर बसेज, और स्लीपर बस को ही वो लोग काम में लेते हैं। दे टुक एडवांटेज, टुक यानी ले लिया, उन्होंने इस चीज का फायदा उठा लिया। ऑफ द हाई डिमांड, बहुत भारी डिमांड फॉर एल्कोहल इन गुजरात, कि गुजरात में दारू की बहुत ज्यादा जरूरत है।
वेयर लिकर इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब मनाही, जहां पर दारू पीना, रखना, ले जाना, लाना बिल्कुल मनाही है, ऐसी जगह। द अरेस्टेड मैन इन पुलिस कस्टडी। इस तरह से ये 3 आदमी पकड़े गए और इनकी एक छोटी सी मैंने कहानी बताई है, सिर्फ ट्रांसलेशन इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। अगर हम रोज 4-5 वर्ड सीख लेंगे और पेपर को रोज पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन और एग्रीमेंट समझ में आ जाएगा और हम पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस रोज करें तब है। चलो गुड बाय, फिर मिलेंगे कल एक अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।